हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल है बाबा साईनाथ की कृपा से। और आज आप लोगों को ये बता दूं, बाबा साईनाथ जिस तरह से लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ में, क्या कहेंगे। किसी एक हमारे ही साई परिवार की बहन को कोई भाई नहीं है, लेकिन जब वो भाई के लिए सोचकर मायूस हो रही थी, बहुत परेशान हो रही थी कि मेरा तो कोई भाई नहीं है, मैं क्या करूं। ऐसे वक्त में बाबा उन्हीं के उनकी दादी की तस्वीर है। वो दादी की तस्वीर में किस तरह से बाबा प्रकट होते हैं कि मैं ही तुम्हारा भाई हूं, मुझे तुम अपने भाई के तरह ही समझ सकते हो। ओम साई राम। तो इस तरह की बातों से आप लोग क्या कहेंगे कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों पर प्रेम रखते हैं, किस तरह से भक्तों पर प्रेम जाहिर करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आज बाबा साईनाथ की इस लीला के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिए हैं, वो है हमारे इस साई परिवार की एक बहन जिनका नाम है पिनाकी सिंह। चलिए उनसे मैं परिचय करवा देता हूं। ये देखिए, ये है हमारे साई परिवार की बहन, इनका नाम है पिनाकी सिंह और ये रहती हैं जमशेदपुर टाटा। उन्होंने इसके साथ में एक और बात भी कहा है कि उनकी माताजी की तबीयत बेहद गंभीर है और इस हिसाब से उन्होंने यही तय किया कि मैं एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर बात करूं और मेरी माताजी के लिए प्रार्थना का आग्रह मैं पेश करूं। और उन्होंने मुझसे यही आग्रह किया। चलिए वो तो मैं बाद में बताता हूं। सबसे पहले मैं यहां से शुरुआत करूंगा। शुरुआत ये होती है कि ठीक आज, यानी जिस दिन आप देख रहे हैं इसका पब्लिशिंग डेट, यानी ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, इसी वीडियो का जो पब्लिशिंग डेट आप लोगों को दिख रहा है, इसी डेट तक अभी कम से कम 1 साल 9 महीना करीब हुआ है हमारे पिनाकी बहन जिनके पिताजी का देहांत हो जाता है। और जैसे ही पिताजी का देहांत होता है, पिताजी के देहांत होने के ठीक 6 से 7 महीने के अंदर, यानी दीपावली के बाद एक पर्व आता है ना, भाई दूज। हालांकि वो भाई दूज कैसे मनाएं, क्योंकि पिता तो नहीं रहे। और जब किसी घर में अपने ही रिश्ते में किसी का देहांत हो जाता है तो कम से कम 1 साल तक कोई भी पर्व मनाया नहीं जाता है। ऐसा ही हमारे पिनाकी बहन के साथ में भी हुआ है, क्योंकि पिनाकी बहन के पिताजी को देहांत होते हुए सिर्फ 6-7 महीना बीते। ऐसे वक्त में दिवाली आ गई और दिवाली पर्व मनाने के बाद जो भाई दूज का पर्व आता है, भाई दूज का पर्व हम सबको पता है, बहन और भाई के बीच ये एक खास पर्व होता है। यानी बहन ताउम्र अपने भाई की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं और शुभकामनाएं देती हैं, आशीर्वाद देती है। वही है भाई दूज। अब ये भाई दूज के मौके में हर एक बहन जिनको सगा भाई नहीं है, उनके दिल में क्या बीतता होगा सिर्फ उसी बहन को पता है। ऐसा ही हमारे पिनाकी बहन जो है, अब आप लोग को बता दूं, उनका सगा भाई कोई नहीं है, तो वो बड़े मायूस हो गई थी, बहुत चिंतित हो गई थी। एक तो पिताजी हमें छोड़कर चले गए ठीक 6-7 महीना पहले, और अभी ये भाई दूज का त्योहार और मेरा सगा भाई करके कोई है नहीं। तो वो बड़े मायूस होकर रोने लगे और रोते रोते जब वो मंदिर में बाबा साईनाथ के पास गए कि बाबा क्या करूं बाबा, इतना बड़ा सदमा मेरे दिमाग में, दिल में है कि मेरे पिताजी वो भी 6-7 महीना पहले हमको छोड़कर चले गए और ना ही मेरा कोई सगा भाई है कि जिसको बात करके भी कम से कम मन को मैं तसल्ली दे सकूं। ऐसे वक्त में उन्होंने कहा कि उनकी दादी की एक तस्वीर रखी हुई थी, यानी आज भी उनके घर में है। मैं दिखाता हूं फोटो आप लोगों को। तो दादी की तस्वीर जब उनको दिखाई दिया तो दादी की तस्वीर में ही बाबा साईनाथ प्रकट हो गए। बोलिए मेरे साथ,
ओम साई राम। और वो भी किस लिए? जैसे कि हमारे पिना की बहन ये बताती है कि बाबा ने जैसे खुद ही यह संदेश प्रेरित कर दिया हो कि मैं तेरा भाई हूं, मुझे ही तू भाई करके अपना सकती है। ओम साई राम। तो चलिए अब वो तस्वीर दिखा देता हूं। कई सारी तस्वीर उन्होंने मुझे भेजे हैं, जिसमें आप लोग अगर स्टिल करके देखेंगे, यानी वीडियो को रोक कर जूम कर कर देखेंगे, तो जरूर आपको भी पता चल जाएगा। एक के बाद एक तस्वीर जितने भी उन्होंने भेजे हैं मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। मेरे साथ साथ आप लोग भी देखिए। ये देखिए, देखें, यही है साईं का कमाल। और साईं जब भी लीलाएं करते हैं तो इसी तरह से अपने भक्तों के साथ लीलाएं कर देते हैं और अपनी मौजूदगी को हमेशा हर एक भक्त के पास इसी तरह से वो जाहिर करते रहते हैं। ओम साई राम। तो ये बात यहां पे समाप्त होती है, लेकिन उनके पिताजी के मृत्यु का जो सदमा है, ये सिर्फ हमारे साई परिवार की बहन पिनाकी को ही अकेले को झकझोर नहीं दिया। हालांकि इनकी माताजी जो है, इनकी माताजी की उम्र है 72 साल, यानी 72 ईयर्स। इनकी माताजी को जो है बहुत बड़े सदमे में डाल दिया। इनके माताजी उनके पिताजी के बारे में, यानी स्वर्गीय पिताजी के बारे में सोचते सोचते स्थिति इतना गंभीर कर लिया कि आज वो भुवनेश्वर के, यानी ओडिशा में जो भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर में स्थित है एम्स हॉस्पिटल। आज उसी एम्स हॉस्पिटल में वो हॉस्पिटलाइज्ड है, एडमिट है। उनके लिए आप सबको प्रार्थना भी करना है। अब बताता हूं मैं, अभी जो ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, इस वीडियो के पब्लिशिंग डेट के हिसाब से आप लोग अगर देखेंगे तो ठीक आज तक लेकर 13 दिन हो रहा है। 13 दिन पहले हमारे पीना की बहन अपने माताजी को हॉस्पिटलाइज्ड किए थे। अब मैंने उनसे पूछा था कि पीना की बहन, जिस तरह से आप बाबा साईनाथ पर भक्ति रखते हो, यानी पीना की बहन बताते हैं कि पीना की बहन 2018 से बाबा के चरणों में, बाबा के भक्ति में आने के बाद उनकी कठिन से कठिन परिस्थितियां बहुत आसानी से गुजर कर आज जिस स्थिति में है, बहुत ही खुशहाली की स्थिति में है। लेकिन ये जो प्राकृतिक क्षति बोल सकते हैं, जैसे कि अपने पिता का वियोग, और उसके ऊपर अभी तक 2 साल पूरा नहीं हुआ, इसके बीच में अपने माताजी की भी तबीयत बहुत गंभीर है, बहुत नाजुक स्थिति में वो हॉस्पिटलाइज्ड है। तो अब क्या है, उनकी माताजी उनके स्वर्गीय पिताजी के बारे में सोचते सोचते उनके दिमाग में ऐसा असर हो गया कि उनका ब्रेन स्ट्रोक हो गया। और ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद डॉक्टर ने जब जांच पड़ताल किए तो डॉक्टर को पता चला कि उनका ब्रेन ट्यूमर भी है। ओम साई राम। लेकिन यहां पे आगे की और बात मैं आप लोगों को बताऊं, हमारे पीना की बहन जैसे बोलते हैं, पीना की बहन से जब मैंने पूछा कि पीना की बहन, बाबा की भभूति का प्रयोग किए थे आपने, तब पीना की बहन ये कहते हैं कि भैया, हमने बाबा की भभूति का प्रयोग इस तरह से किया कि जिस दिन हम गाड़ी से माताजी को भुवनेश्वर तक लेके जा रहे थे एम्स हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए, तो पूरे रास्ते में मेरी माताजी को पानी में घोलकर बाबा की उदी जो है पिलाते हुए पूरे रास्ते भर हम चलते रहे। और यहाँ तक कि उन्होंने अपने माताजी से कहा कि माँ, तुम साईं का नाम लेते रहो। और जैसे ही इन्होंने कहा कि साईं का नाम लेते रहो, तो उनकी माताजी ने शुरू किए साईं 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 साईं। आज तक वो जो हॉस्पिटलाइज्ड है, बेड पर रहते हुए भी वो बाबा बाबा साईं साईं ऐसा ही करते रहते, यानी बाबा साईनाथ के सिवा उनके माताजी की निगाह पे और कुछ दिखता ही नहीं। ओम साई राम।
अब इन्होंने कहा कि डॉक्टर ने यह कहा कि अगर हम लोग ऑपरेशन करेंगे तो उसका गारंटी भी हम लोग नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में खून की भी कमी है, ब्रेन स्ट्रोक हुआ था और ब्रेन ट्यूमर भी है। तो यह बहुत एक कठिन परिस्थिति, जिस तरह से आप लोग सभी समझ सकते हैं कि यह घटनाक्रम कैसा है। मैं भी बहुत मायूस हूं, बहुत दुखी हूं इस बात से कि अब रास्ता सिर्फ एक ही बचता है, वो है प्रार्थना। बस आप सबके दृढ़ भक्ति के साथ दिल से जो प्रार्थना बाबा के चरणों में आप लोग करेंगे, बस ये प्रार्थना औषधि से भी ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। इसलिए मेरे तहे दिल से आप सबको यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी बाबा साईनाथ के चरणों में प्रार्थना जरूर करना कि हमारे पिना की बहन की माता जी तंदुरुस्त होकर चंगाई के साथ में अपने घर वापसी कर पाए। बस उन्हें हॉस्पिटल से जल्द तंदुरुस्ती के साथ छुटकारा मिल जाए। ओम साई राम। चलिए अब मैं पिना की बहन की माता जी की एक तस्वीर जो उन्होंने भेजे हैं, वो बेड पर ये है, वो तस्वीर मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये देखिए, ये है हमारे साई परिवार की बहन पिनाकी सिंह जी की माता जी। इनका नाम है जानवी। तो हमारी ये जानवी माता जी जो है, जानवी माता जी के लिए आप सभी बाबा साईनाथ से प्रार्थना जरूर करें। और हां, आप लोगों से इतनी भी गुजारिश है मेरी कि आप लोग बाबा साईनाथ से इतनी भी प्रार्थना जरूर करना कि हमारी पिनाकी सिंह जो है, पिनाकी सिंह बहन के मन में जिस तरह से भक्ति बाबा साईनाथ के चरणों में है, जिस तरह का विश्वास है, बस उसमें कोई डगमगाहट कभी उनके मन में ना आए और बाबा साईनाथ की कृपा उनके साथ साथ उनके पूरे परिवार पर हमेशा बरकरार रहे, हमेशा बरसते रहे। इसके लिए भी बाबा साईनाथ से प्रार्थना जरूर करना। और आप लोगों के साथ में भी अगर किसी तरह से कोई भी इस तरह की चमत्कारी घटना घटित हुई, बाबा साईनाथ की लीला जिसे कहते हैं, या आपके साथ में कोई तकलीफ घटित हुई है, आपको किसी तकलीफ से निजात नहीं मिल रहा है, बाबा साईनाथ से प्रार्थना करनी है हमारे साई परिवार के सारे भाई और बहनों के जरिए, तो भी मुझे इसी तरह से सूचित कर सकते हैं। तो आप लोग अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे सीधा मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या तो मुझे व्हाट्सएप में हाय लिखकर भेज सकते हैं। मैं अपने फुर्सत से आपसे बात कर लूंगा और आपके साथ घटित लीलाओं का वीडियो बनाकर इसी तरह से एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर लेके आऊंगा। आई प्रॉमिस इट। ओके, मैं प्रार्थना का वीडियो हजारों काम को छोड़कर सबसे पहले करता हूं, जो मेरा फर्ज मानता हूं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार करते आए हैं, जिस तरह से मुझे प्यार देते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोगों के प्यार की जरूरत है। आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सर आंखों पे है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। आप लोग का प्यार और साई कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसलिए आप लोग के दिल में एक छोटी सी जगह जरूर रखना जहां पर अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। और आप लोग जो भी इस चैनल में नए हैं, आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और आप लोग जिस तरह से बाबा साईनाथ पर भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साई राम।